नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं नितिशा और आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। सीधा लिए चलेंगे आपको उत्तराखंड के श्रीनगर में, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। विकास की धारा को वहीं ठप कर दें, वरना फिर उत्तराखंड जो पहले की हालत थी उस तरफ डूब जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप 14 तारीख को बेईमानी और भ्रष्टाचार को ही रोक दें, ब्लॉक कर दें उसको। 14 तारीख को आप वंशवाद और परिवारवाद को ब्लॉक कर दें। 14 फरवरी को आप संप्रदायवाद और तुष्टीकरण को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखा दें। करेंगे ना? बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? साथियों, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं। जितना बुरा कर सकते हैं बुरा करने के रास्ते पकड़ लेते हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें शून्य दे रहे, शून्य, बिग जीरो। विधानसभा में भी 5 साल से ये सत्ता से बाहर है। इसलिए कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। ये लोग देवभूमि के लिए किस तरह की यूनिवर्सिटी का समर्थन कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। आपने सुना है ना क्या करना चाहते हैं? सुना है ना? इसे उत्तराखंड को बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? भाइयों बहनों, अगर ये वापस आ गए तो अपनी सारी बौखलाहट यहां की जनता पर निकालेंगे। भाइयों और बहनों, इन्होंने सालों तक पहाड़ के लोगों को पानी की सुविधा से वंचित रखा। पानी के लिए माताओं बहनों को सर पर घड़ा रखकर कोसों जाना पड़ता था। हमने जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया। आज उत्तराखंड में करीब 8 लाख घरों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड की 5-6 बुजुर्ग माताएं, कुछ बहनें, उन्होंने छोटा छोटा वीडियो और डाला हुआ है, तो मेरे पास वो भी आया घूमता फिरता। और उत्तराखंड की माताएं बहनें जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही है, क्या क्या मिला उसका वर्णन कर रही है। पानी के विषय में भाव विभोर होकर के बोल रही है। माताएं बहनें, ये आपके आशीर्वाद है ना,
मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं जी जान से आपके लिए काम करता रहूंगा। ये आपका स्नेह, आपका ये आशीर्वाद मुझे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। दिन रात माताओं बहनों आपके लिए काम करने के लिए मेरा मन दौड़ता रहता है, काम करने के लिए दौड़ता रहता है। आज उत्तराखंड में करीब 8 लाख घरों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है। इन्होंने दशकों तक पहाड़ के ग्रामीणों को पत्थरों पर पैदल चलने के लिए मजबूर किया। हमने पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इतनी सड़कें बनाई जितनी उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक नहीं बनी। इन्होंने अस्पताल और इलाज के अभाव में लोगों को पहाड़ से पलायन करने को मजबूर किया। भाजपा सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को एम्स दिया था। हमने नए अस्पताल दिए, नए मेडिकल कॉलेज दिए। उत्तराखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार ने एक और अभूतपूर्व काम किया है। उत्तराखंड की पूरी 1.25 करोड़ की आबादी को अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। हमने गरीबों को मुफ्त टीका दिया। कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन दिया। चाहे किसान हो, गरीब हो, बिना किसी लीकेज के, कोई कटकी कंपनी की एंट्री के बिना हमारी सरकार बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर कर रही है। इन सारे कामों को देखकर ये बौखलाए रहते हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को याद रखना है, अगर ये गलती से भी सत्ता में आ गए तो ये भाजपा सरकार के सारे काम रोक देंगे। जो आपके लिए अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उन्हीं को रोक देंगे। क्या ऐसा होने देना है? क्या ऐसा होने देना है? क्या ऐसा होने देंगे? क्या उनके ये सारे इरादे फेल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, उत्तराखंड के विकास का ये पुण्य कार्य हमें निरंतर करते रहना है। और मेरे लिए तो ये पुण्य कार्य है ही है। आप लोगों की सेवा करना ये मेरे लिए पुण्य कार्य है। और इसलिए 14 तारीख को हमारा संकल्प होगा उत्तराखंड के विकास के लिए। 14 तारीख को हमारा संकल्प होगा उत्तराखंड के विकास के लिए कमल का बटन दबाना। उत्तराखंड के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए 14 तारीख को कमल का बटन दबाना। यहां पर्यटन और रोजगार के विकास के लिए 14 तारीख को कमल का बटन दबाना। जो काम चल रहे हैं उन्हें तेज गति से आगे बढ़ा करके पूरा करने के लिए 14 तारीख को कमल पे बटन दबाना। इसलिए याद रखिए, 14 फरवरी को पहले मतदान, फिर जलपान। आप सब
मैं उत्तराखंड में कई स्थानों पर गया हूं, कई कार्यक्रम किए, लेकिन आप लोगों ने आज जो ये मिजाज दिखाया है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। मैं देख रहा हूं उसके पार भी लोग खड़े हैं। ये दृश्य अपने आप में दिखा रहा है कि उत्तराखंड में फिर एक बार भाजपा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे उत्तराखंड के श्रीनगर से। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे अहम चीज है कि उत्तराखंड में ये फिजिकल रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री विपक्ष को लगातार आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। और अब सीधा रुख करेंगे बिजनौर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में कितने हुए? 43,50,000 से अधिक, 43,50,000 से अधिक। वे लोग प्रदेश में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पा रहे थे और डबल इंजन की सरकार ने 38,600 से अधिक गरीबों को अकेले बिजनौर जनपद में एक एक मकान उपलब्ध करवाया है। कितना? 38,600 से अधिक। भाइयों बहनों, यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्य। एक हाथ में विकास है तो दूसरे हाथ में माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। बुलडोजर की ताकत को देखा है ना? बड़े बड़े माफिया जो पहले धमकीबाज थे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उनकी पूरी गर्मी को अपना वोट देकर के शांत कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये दंगावादियों को, ये आपराधिक मानसिकता के माफियावादियों को, ये गरीबों का हक छीनने वाले अपराधियों को, बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले सहोदों के खिलाफ एक ही इलाज है और वह भारतीय जनता पार्टी। एक ही इलाज है, वह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, आज बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन आपका। प्रदेश में 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है और 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार करते थे, ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है, चुनाव उसका सबसे अच्छा करारा जवाब हो सकता है ये बताने के लिए यदि मोदी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है। यही भाजपा वैक्सीन हमारी जान को बचाया है। और जब भाजपा वैक्सीन जान को बचाएगी तो वोट भी भाजपा को ही जाएगा, कहेंगे ना? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैंने अपने दोनों प्रत्याशियों को यहां पे बुलाया है। नगीना से डॉक्टर यशवंत जी को और नहटोर से श्री ओम कुमार जी को। हमारे अन्य प्रत्याशी हैं नजीमाबाद से कुंवर भारतेंदु सिंह जी, बड़ापुर से कुंवर सुशांत सिंह जी, धामपुर से अशोक कुमार राणा, बिजनौर से श्रीमती सुचि मौसम चौधरी, चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी, नूरपुर से श्री सीपी सिंह। यहां पर डॉक्टर यशवंत सिंह जी हैं, श्री ओम कुमार जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपना सहयोग देंगे। 14 तारीख को पहला काम क्या? पहला मतदान, फिर जलपान। पहला मतदान,
पहला मतदान। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ संकल्प लेकर के बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए भैया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बिजनौर से सबसे अहम चीज, आज प्रथम चरण में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, पहले मतदान फिर जलपान, एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी सभी से अपील कर रही हैं, घर से निकलें और वोट दें। सुबह से वोटिंग लगातार जारी है और ऐसे में हर कोई अपील कर रहा है। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनिए। और अब सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है, पहले फेज में चुनाव में अब तक 35% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। हापुड़ में 1 बजे तक 39.97% मतदान हो चुका है। आगरा में 1 बजे तक 36.93% मतदान हो चुका है। पहले फेज का मतदान आज हो रहा है। शामली मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं आज अब तक, और शामली मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो 28% वोट पड़ चुके हैं। लगातार ये अपील की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकलिए। आगरा में 27% मतदान, अलीगढ़ में 23% मतदान हुआ है। हापुड़ में 1 बजे तक का जो अपडेट आया है वो है 39.97% मतदान हुआ है। तो ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 1 बजे तक का ये अपडेट है। अलीगढ़ में 1 बजे तक 32.07% मतदान हो चुका है। बागपत में 1 बजे तक 38.01% मतदान। तो 1 बजे तक के ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। बागपत में 38.01% मतदान, नोएडा में 1 बजे तक 30.53% का मतदान हो चुका है। शामली में 1 बजे तक 41.16% मतदान हो चुका है। मुजफ्फरनगर में 1 बजे तक 35.73% का मतदान हो चुका है। तो लगातार वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बता रहे हैं कि किस जिले में कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है। और लगातार शामली और मुजफ्फरनगर की जनता ने बाहर निकलकर अब तक सबसे ज्यादा मतदान किया है। तमाम जगहों पर मतदान के आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। सुबह हालांकि 2 घंटे तक कुछ स्लो थी वोटिंग परसेंटेज, लेकिन उसके बाद 11 बजे के बाद से खासकर वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 बजे तक का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ में 1 बजे तक 32.07% मतदान हो चुका है। बागपत में 38% मतदान हुआ है। और यूपी में पहले चरण की वोटिंग की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। 58 सीटों में पिछले 4.5 घंटे में क्या कुछ हुआ हम आपको बता रहे हैं। हमारे वोटर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद है। बिल्कुल, तो लगातार हमारे संवाददाता जो हैं वो हर सीट पर मौजूद हैं। और आज अगर हम बात कर लें तो बहुत बड़ी परीक्षा आज बीजेपी के लिए है। एक तरफा जीत जो 2017 में मिली थी, क्या इस बार 2022 में होगी? 11 जिले और 58 सीटों पर आज वोटिंग है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। और अगर इसमें हॉट सीट की बात कर लें तो अधिकतर ऐसी सीट है जो हॉट सीट है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, इसके बाद देखिए गाजियाबाद, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, ये वो सीटें हैं जिन्हें हॉट सीट के तौर पर माना जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो कुल मिलाकर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी है। 58 सीटों में से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है और 58 में से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी के साथ थी। आज बीजेपी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। क्या कुछ जनता आज अपने मतदान के रूप में फैसला अपना सुनाएगी, इससे काफी कुछ तस्वीर साफ होगी। आज जो वोटिंग परसेंटेज है उससे आगे भी पता चलेगा कि चुनाव किस तरह से होने वाले हैं आगे के चरणों में। तमाम तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर और नोएडा में आज वोट हो रहा है। आज जो वोट हो रहा है इसमें खासकर जाटलैंड की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, गन्ने की। ये तमाम अहम मुद्दे आज बने रहेंगे।
बिल्कुल, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा कितना हावी होगा ये वोटिंग के बाद पता बिल्कुल। चलेगा। एक बड़ी खबर कैराना से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने भी मतदान करने के बाद न्यूज इंडिया से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी पर कैराना को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया। हमारे साथ इकरा हसन जी हैं, मतदान करके आ रही हैं। आपने मतदान कर दिया, क्या मैसेज दे रही हैं आप? कर दिया मतदान। मैसेज दिया यही है कि महिलाओं को? झूठी सरकार को हटाने के लिए सभी वोट करें और आकर अपने मत का उपयोग करें। एक और सवाल है, जिस तरीके से मतदान चल रहा है हम लगातार देख रहे हैं, महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है ये महिला वोटर्स क्या इम्पैक्ट डालने वाली हैं इस बार कैराना में? जी, महिला वोटर्स अपनी सुरक्षा के लिए वोट करेंगी, जो भाजपा सरकार ने उनको बिल्कुल प्रदान नहीं की है। हाथरस का कांड सभी को याद है, तो वो सब ध्यान में रखकर ही सब लोग वोट करेंगे। ये चुनाव जो है किस तरीके का अनुभव आपको दे रहा है, क्योंकि लगातार आप भी उन्हीं जगहों पे जा रही हैं जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो की और तमाम जगहों पे जा रही है, क्या अनुभव आपको मिल रहा है इस चुनाव से? भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है, उनका जो पूरा मशीनरी है ऊपर से लेकर डबल इंजन की पूरी मशीनरी यहीं लगी हुई है कैराना पर, और हमारा तो क्षेत्र है कैराना, हमें तो जाना पड़ेगा। तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग बौखलाहट में हैं, डरे हुए हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाया जाए कैराना पे पलायन और तमाम लोगों ये जो चीज़ें प्लांट की जा रही थी, बातें कही जा रही थी, क्या जमीन पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जब निकल रहे हैं लोग? ज़मीन पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये खोखला बेबुनियाद मुद्दा है, और इसको कैराना की जनता ने 2017 में नकारा था जब ये चलाया गया था। फिर अब 5 साल बाद योगी जी अपनी नींद से जो जागे हैं और फिर से पलायन कर रहे हैं, तो उन्होंने 5 साल में किया क्या पलायन के लिए? कोई उन्होंने विधानसभा की पटल पे इसका सवाल नहीं रेज किया, कोई फंड्स नहीं इसके लिए एलोकेट किए, मुआवजा नहीं दिया किसी को भी, बस खाली चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है उनकी। लेकिन कैराना की जनता ने पहले भी नकारा था और इस बार भी इंशाल्लाह नकारेगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, कैराना। तो यहाँ पर नाहिद हसन की बहन है ये इकरा हसन, जो कि कैराना में नाहिद हसन के लिए वोट मांग रही हैं, वोट अपील भी की है और लगातार प्रचार भी उन्होंने किया है। नाहिद हसन फिलहाल जेल में है, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेसलिंग के रिंग में बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। खली आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले द ग्रेट खली ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है, जिसके बाद पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। बहुत अच्छा लगा है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है। और जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला है कि भाई आपने रेसलिंग करी है, और मैंने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइज पे रेसलिंग करी है। शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने रेसलिंग ना करी होगी और कहीं गया नहीं होगा। मैं छोटी बात करता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं भी करूंगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। आई वांट कि भी जो अगर मैं कोई नाम, कोई ऐसा कोई धन दौलत पैसा, तो मैं WWE पे और अमेरिका पे रहता, मैं वहीं पर था मैं और वहीं रहता मैं। यहाँ पर मेरे ना भारत के प्रति मतलब एक प्यार और एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, तो उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, और क्यों नहीं मैं भी वापस जाऊं और अपने हिंदुस्तान में और उनके साथ मतलब उनका एक हिस्सा बनूं कहीं ना कहीं, ताकि मतलब हमारा देश और तरक्की कर सके। मतलब उनके मैं जो ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विचारधारा, देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना, और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है।
तो पहलवानों के छक्के छुड़ाने वाले द ग्रेट खली अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बहुत सारी तारीफें उन्होंने प्रधानमंत्री की कही और कहा कि किस तरह वो प्रधानमंत्री के विजन से प्रभावित हुए और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने।